एक बाउल लेना है, ये बड़ी प्याली लेनी है हमने। इसमें तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा करके मिक्स कर लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, टेंडराइज़र और ये गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर सब हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। और ये हमने टिक्का मसाला इसमें शामिल कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो लेग बहुत छोटी सी है, तो हमने इसीलिए छोटी लेग ली है क्योंकि हमने इसको ओवन में नहीं बनाना, हमने इसको बनाना है देगचे में। तो देगचे के मुताबिक हमने ये रान जो है वो ली है। ये अगला हिस्सा है। और अब हमने ये जो मसाला तैयार किया है, इससे हमने इसको, ये देखिए पहले हमने इसमें गहरे गहरे ये कट्स लगा लिए। दोनों साइड्स पर कट्स लगाए हैं हमने, ये दोनों साइड्स पे लगाए हैं। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन सब मसालों के साथ। अब हमें करना है हाथ यूज़। मेक श्योर कि आपके हाथ नीट एंड क्लीन है। मैं तो भाई अपने हाथ बहुत धोती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ कुछ भी बनाने से पहले। इवन कि मैंने मैरिनेशन ना भी करनी हो तो भी मैं अपने हाथों को बार बार जो है वो नीट करती हूँ, क्योंकि हाथों से ही सारे जर्म्स जो है वो हमारे जो है वो खाने में जाते हैं और फिर हमें हमारे जो मैदे तक पहुँचते हैं और फिर बीमारियां मुख्तलिफ जो हैं वो अल्लाह ना करे होती हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये देखिए एक साइड हमने कर लिया। ये अच्छी तरह से आपने ये देखिए, ये अच्छी तरह से ये देखिए कट्स ये लगाए हैं। जहाँ ज़्यादा नहीं कट लगा हुआ, मैं आपके सामने नाइफ बस आपका जो है वो बिल्कुल तेज़ होना चाहिए ताकि कट जो है वो हमारे अच्छे से लग जाए और मैरिनेशन जो है वो खूब अच्छी सी हो जाए। तो ये देखें। अच्छा, हमने इसको मैरिनेट करके और रख देना है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें ये भी ऐड करना था, मैं भूल गई थी। ये थोड़ा सा फूड कलर और ये थोड़ा सा हमने ये हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें ऐड करना है। बस इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हर जगह पर इसको लगा देंगे। ऐसा हो जाता है अक्सर, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती है कि ओहो आपको याद आ गया, आप दोबारा उसको उस जगह से स्टार्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, आपने हर जगह अच्छी तरह से इसको मसाले को लगाना है। दोनों साइड्स पर कलर वाला मसाला जो है हमने इस तरफ नहीं लगाया था, तो हम इस तरफ भी लगाएंगे। बहुत अच्छा सा इसको हमने देखें, ये सारा हमने ज़ाया नहीं करना है। कोई भी चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाया ना हो और उसको हमने इस्तेमाल में लाना है। तो ये देखें, मैंने सारा मसाला जो है इस पर अच्छी तरह से कर दिया है ऐड।
अब हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और फिर हम इसको करेंगे रोस्ट। किस तरह करना है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके और रख दिया था, और तकरीबन ये काफ़ी देर तक ये हमने इसको फ्रिज में रखा है। 5-6 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम था तो मैं वो करने लग गई थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं इसको बाद में इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये काफ़ी अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने लेना है एक रैक लेना है इस तरह का, ये जाली का, और इसको हमने एल्युमिनियम फॉइल से जो है वो कवर कर लेना है। और इसके ऊपर हमने थोड़े थोड़े से इस तरह से इसको नाइफ से या किसी नोकदार चीज़ से इसको हमने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से कर देना है। ये देखें, ये मैंने इसको, ये देखें, ये सारे मैंने इस तरह से इसको मैंने कर दिया है। अब क्या करना है कि हमने इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है। हमने एक कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई लेनी है या बर्तन देगचा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने चूल्हे पर ऑलरेडी रख दिया ताकि उसमें उबाल आ जाए। और फिर हमने इसको उसके ऊपर एडजस्ट करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहले इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे ताकि ये देखिए अच्छा पूरा इसके ऊपर ये देखिए आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जितना सा ये मसाला इसके अंदर है ये भी हमने इसमें इसको कवर कर देना है इससे। चलिए बस अब हम इसको इसमें स्टीम में रखते हैं। तकरीबन हमने इसको 30 to 35 मिनट हमने पहले इसको रखना है, और फिर हम इसको चेक करेंगे। ये हो जाएगा, अगर थोड़ी सी कसर होगी तो फिर दोबारा इसको रखेंगे। तो चलिए फिर हम इसको रखते हैं। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके और रख दिया था, और तकरीबन ये काफ़ी देर तक ये हमने इसको फ्रिज में रखा है। 5-6 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम था तो मैं वो करने लग गई थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं इसको बाद में इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये काफ़ी अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने लेना है एक रैक लेना है इस तरह का, ये जाली का, और इसको हमने एल्युमिनियम फॉइल से जो है वो कवर कर लेना है। और इसके ऊपर हमने थोड़े थोड़े से इस तरह से इसको नाइफ से या किसी नोकदार चीज़ से इसको हमने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से कर देना है। ये देखें, ये मैंने इसको, ये देखें, ये सारे मैंने इस तरह से इसको मैंने कर दिया है। अब क्या करना है कि हमने इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है। हमने एक कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई लेनी है या बर्तन देगचा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने चूल्हे पर ऑलरेडी रख दिया ताकि उसमें उबाल आ जाए। और फिर हमने इसको उसके ऊपर एडजस्ट करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहले इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे ताकि ये देखिए अच्छा पूरा इसके ऊपर ये देखिए आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जितना सा ये मसाला इसके अंदर है ये भी हमने इसमें इसको कवर कर देना है इससे। चलिए बस अब हम इसको इसमें स्टीम में रखते हैं। तकरीबन हमने इसको 30 to 35 मिनट हमने पहले इसको रखना है, और फिर हम इसको चेक करेंगे। ये हो जाएगा, अगर थोड़ी सी कसर होगी तो फिर दोबारा इसको रखेंगे। तो चलिए फिर हम इसको रखते हैं। ये देखिए पानी काफ़ी अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है। इसमें 2-3 हरी मिर्ची हमने ऐड की हैं,
और ये थोड़ा सा लेमन ऐड किया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आता है। तो अब हम इसको इसमें एडजस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ बहुत बचाकर आपने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बस हमने इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसको देखते हैं 30-35 मिनट के बाद। देखिए, अब हमें इसको रखे हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें ये तो बिल्कुल, हमने इसीलिए इसको कपड़े से भी कवर कर दिया था। देखिए इसके कवर को मैंने इसलिए कि बिल्कुल इसमें से स्टीम ना निकले। हम इसे चेक करते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, ये गोश्त जो है ये बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल गल गया है। ये देखें। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसका, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल से अच्छा सा इसको ऑयल लगाते हैं ऊपर से। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया था, ऑयल बिल्कुल भी इसमें नहीं लगाया था। तो ये हम अच्छी तरह से दोनों साइड पर इसके ऑयल लगाएंगे। इसको हम इस तरह पलटते हैं। देखिए इतना अच्छा सा जो है मीट टेंडर हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, घर पर आप आराम से बनाएं इस तरीके से। ये अपना जो है अगला पोर्शन जो होता है ना बकरे का, ये दस्ती जिसे बोलते हैं एक्चुअली, ये वो है क्योंकि हमें बर्तन जो लेना था वो इसके मुताबिक हमारे पास था, तो हमने इसलिए इसका, अगर आपके पास बड़ा पतीला है और उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं फुल रान जो होती है, बड़ी रान, तो वो भी इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेकें। ये देखिए, मैंने रैक इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर इस तरह से रख दिया था। और अब मैं ये जो इस तरीके से अब हमने इसको इस पर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको धीमी धीमी आंच पे जो है वो हम सेक लेंगे, एक साइड से फिर दूसरी साइड से, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत सा आ जाए। ये देखें कितना अच्छा सा ये इसके ऊपर सिंक रहा है, हालांकि चूल्हे पर ही है और कोयले का भी हम इस पर अपना वो जो है धुआं दे सकते हैं। इसको यहाँ से हटा के तो कोयला सुलगा के उसका आप इसका धुआं लगा दें तो बिल्कुल ही बारबेक्यू जैसा ये हो जाएगा। और कितना इजी तरीका है ये रान को घर पर बनाने का, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। ये देखिए कलर कितना अच्छा इसका आ गया, और टेस्ट तो हो, जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मैंने इजी और बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, और बहुत मज़े का ये बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए ये दूसरी साइड से भी हो जाएगा तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारी रोस्ट जो है वो दस्ती तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप रान को रोस्ट कर सकते हैं, और अमेजिंग, बहुत ही अच्छी सी गली हुई है। ये देखें अलहदा अलहदा इसकी, ये देखिए ये कितने आराम से ये गल गई है, और बहुत मज़े की, टेस्टी भी बहुत। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करें, और सबके साथ शेयर किया करें सबको, और लाइक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह अच्छी सी नई रेसिपी के साथ मैं आपके लिए फिर लेकर हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए आप इसको ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्राई करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप इसमें स्मोक देना चाहते हैं तो कोयले का स्मोक ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़े की। नान के साथ सर्व करें,
या आप वैसे ही इसको खाएं सलाद के साथ और चटनी के साथ सर्व करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।